रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, जिसका निर्माण भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है, इसको रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसका निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है और यह एक्सप्रेसवे परियोजना ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा। आपको बता दें कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हमारे देश में कुल मिलाकर 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है और रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे उन्हीं 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में से एक है, जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर 15 के नाम से जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से शुरू होकर कुरूद, ओडिशा राज्य में कुंदेई, रायघर, उमरकोट, नबरंगपुर, कोरापुट, सुनाबेड़ा, आंध्र प्रदेश राज्य में सलूर, गजपति नगरम होते हुए विशाखापट्टनम में जाकर समाप्त होती है और इस पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई 464.66 किलोमीटर है। जैसा कि आपको पता है कि विशाखापट्टनम हमारे देश का एक महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है, तो इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से संपन्न राज्य हैं। अगर उड़ीसा राज्य की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे परियोजना उड़ीसा राज्य के बॉक्साइट, मैग्नीज, आयरन और इत्यादि जैसे प्रमुख खनिज संपदा के भंडार के नजदीक से होकर गुजरता है। और अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में भी यह एक्सप्रेसवे परियोजना आयरन और बॉक्साइट, लाइमस्टोन इत्यादि जैसे प्रमुख खनिज संपदा से भरे हुए भंडार के नजदीक से होकर गुजर रहा है। तो इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। विशाखापट्टनम पोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाने के कारण आयात और निर्यात करना वर्तमान की अपेक्षा और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में रायपुर एवं विशाखापट्टनम के बीच की दूरी लगभग 550 किलोमीटर है और इस दूरी को पूरा करने में लगभग 13 से 14 घंटे का समय लग जाता है। परंतु रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी घटकर मात्र 464 किलोमीटर रह जाएगी और सबसे बड़ी बात, इस दूरी को मात्र 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अतः यात्रा के दौरान लगने वाले समय में वर्तमान की अपेक्षा 60% कम समय लगेगा। यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ में रायपुर के नजदीक अभानपुर से शुरू होता है और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के नजदीक सबवरम में जाकर समाप्त होता है। इस परियोजना का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात डीपीआर इन कंपनियों द्वारा तैयार किया गया है और सबसे बड़ी बात, इस परियोजना के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है। जमीन अधिग्रहण का बहुत थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, जिसमें से अधिकांशतः हिस्सा वन्य विभाग के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर्स को भी इनवाइट किया जा चुका है और इसी वर्ष अर्थात 2022 में ही इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, यानी कि कुछ ही महीनों के बाद इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पूरे 464.66 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को 19 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर इस परियोजना के 3 पैकेजेस आते हैं। पैकेज 1 की लंबाई 42.852 किलोमीटर है, पैकेज 2 की लंबाई 56.65 किलोमीटर है और पैकेज 3 की लंबाई 25.16 किलोमीटर है। इस प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर इस एक्सप्रेसवे परियोजना का 124.661 किलोमीटर लंबा भाग आता है। उड़ीसा राज्य के अंदर इस एक्सप्रेसवे परियोजना को 11 पैकेजेस में विकसित किया जाएगा, जिसमें से वर्तमान में 6 पैकेजेस इस एक्सप्रेसवे का प्रमुख भाग है और ये सभी 6 पैकेजेस के अंतर्गत उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के नजदीक धनारा से हाथीबेना, करकी, बोरीगुमा, कोरापुट होते हुए ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सीमा के नजदीक पोटंगी तक है और उड़ीसा राज्य के अंदर इस 6 पैकेजेस की टोटल लेंथ 213.89 किलोमीटर है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य के अंदर इस परियोजना का 5 और पैकेजेस, जो कि पैकेज नंबर 7 से पैकेज नंबर 11 तक है।
यह इस परियोजना का ऑल्टरनेटिव रूट या फिर स्पर रूट हो सकता है। फिलहाल इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का उड़ीसा राज्य के अंदर लगभग 240 किलोमीटर लंबा भाग आता है। आंध्र प्रदेश राज्य में इस एक्सप्रेसवे परियोजना को 4 पैकेजेस में विकसित किया जाएगा और यह एक्सप्रेसवे परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में अलूरू से कोरलाम कंटकापल्ली होते हुए विशाखापट्टनम के नजदीक सबवरम में जाकर समाप्त होती है। आंध्र प्रदेश राज्य में आने वाले चारों पैकेजेस का टेंडर्स इनवाइट किया जा चुका है। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे परियोजना का 99.6 किलोमीटर लंबा भाग आंध्र प्रदेश राज्य में आता है और बहुत ही जल्द इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वाहनों को चलाया जा सकेगा। आपको बता दें कि रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मोड पर किया जाएगा और यह परियोजना 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।